अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। आज 16 नवंबर 2022 है और आज दिन है बुध का। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ की तयनाती से पहले एक और नया कट्टा खुल गया है। इस वक्त ताज़ा तरीन खबर सामने आ रही है कि हुकूमत पाकिस्तान यानी शहबाज शरीफ की हुकूमत की जानिब से फैसला किया गया है कि पाकिस्तान की आर्मी के लिए जो एक्ट है, जो 1952 के एक्ट के नाम से मशहूर है, उस एक्ट के अंदर तब्दीलियां की जाएं। इस हवाले से मुख्तलिफ पाकिस्तान के बड़े अखबारात और बड़े मीडिया पर यह खबर सामने आ चुकी है। डॉन अखबार जो पाकिस्तान का, डॉन मीडिया जो पाकिस्तान का मशहूर इंग्लिश मीडिया है, मशहूर मीडिया है, उनकी जानिब से बाकायदा ये रिपोर्ट छापी गई है। और इसी तरह से जंग और बाकी अखबारात के अंदर भी ये रिपोर्ट छपी है, जिसके अंदर यह दावा किया गया है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ के हवाले से जो आर्मी का एक्ट है 1952, उसमें तब्दीलियों का फैसला किया गया है। अब ये एक्ट, इस एक्ट के अंदर जो तब्दीलियां हैं, ये कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, किसको फ़ायदा होगा, और नए एक्ट के जो एक्ट के अंदर तरामीम हैं, इन तब्दीलियों से क्या क्या असरात मुरत्तब होंगे। और इस एक्ट में तब्दीलियों से, जो इस एक्ट में तरामीम है, इनसे पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ की तयनाती या इस वक्त जो नवंबर में अहम रिटायरमेंट है मौजूदा आर्मी चीफ की और नई तयनाती है, उस पर क्या असर पड़ेगा। ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो इस वीडियो के अंदर, इस व्लॉग के अंदर आपके सामने आएंगी। सबसे पहले नाज़रीन किराम, इस वक्त मेरे सामने ये जंग अखबार की रिपोर्ट है, जिसके अंदर यह लिखा गया है कि आर्मी चीफ की तयनाती के हवाले से एक रिपोर्ट में बताया गया है कि हुकूमत ने आर्मी एक्ट 1952 में नई तरामीम का फैसला किया है। टीवी रिपोर्ट के मुताबिक की जाने वाली तरामीम के तहत सेक्शन 176A की एक शिक में री अपॉइंटमेंट, दोबारा तयनाती के लफ्ज़ को रिटेन यानी बरकरार से बदला जाएगा। मुजव्वज़ा तरामीम का काबीना कमेटी बराए कानून साजी में पेश और फिर सादा अक्सरियत से मंजूर कर ली जाएगी। 2020 में तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर रीअपॉइंटमेंट की तरमीम उस वक्त की गई थी जब आर्मी चीफ की तोसी के नोटिफिकेशन में कानूनी सुकम था। खबर में बताया गया है कि आर्मी एक्ट में अब दोबारा तरामीम को मुख्तलिफ जावियों से देखा जा रहा है। तफसीलात के मुताबिक काबीना की कमेटी बराए कानून साजी ने आर्मी एक्ट 1952 में काफ़ी तरामीम तजवीज़ की हैं। मौजूदा कवानीन में वज़ीर आज़म तयनाती के हवाले से समरी सदर को मंजूरी के लिए भेजने का पाबंद है। ताहम रिटेंशन का लफ्ज़ पार्लिमान से मंजूर होने और आर्मी एक्ट का हिस्सा बनने के बाद वज़ीर आज़म को इस्तेहकाक हासिल हो जाएगा कि वो नोटिफिकेशन पर मुख्तसर तहरीर से बिना सदर की मंजूरी के आर्मी चीफ को बरकरार रख सकते हैं। खबरों में यह भी बताया गया है कि आर्मी एक्ट में तरामीम के हवाले से इजलास 11 तारीख को मुनक्किद होना था, जो मुलतवी हो गया। मुजव्वज़ा इजलास में सर फहरिस्त आर्मी एक्ट एजेंडा आइटम और इसाक डार की बहसीत रुकन इजलास में शिरकत को भी काफ़ी अहमियत दी जा रही है। अब ये नाज़रीन किराम आज की खबर है जो जंग अखबार के ऊपर नशर हुई है, और डॉन अखबार में जो इंग्लिश में जो रिपोर्ट छपी है वो काफ़ी तफसीली है। अब हो ये रहा है नाज़रीन किराम कि नए आर्मी चीफ की जो तयनाती है, ये तो आर्मी एक्ट के हवाले से तरामीम है, इस हवाले से मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। लेकिन पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो इस वक्त नए आर्मी चीफ की तयनाती है, दरअसल मसला ये बना हुआ है, बड़ा गंभीर मसला बना हुआ है। जो पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ हैं जनरल कमर जावेद बाजवा, इन्होंने 29 नवंबर को रिटायर होना है और वो इस वक्त अलविदाई दौरे कर रहे हैं। पाकिस्तान की जो मुख्तलिफ अकेडमीज़ हैं, मुख्तलिफ जो कोर्स हैं, गैरिजन हैं, उनका वो दौरा कर चुके हैं और वो कह चुके हैं कि वो अलविदाई दौरे कर रहे हैं और वो रिटायर हो रहे हैं, और उनके अलविदाई खिताब भी हो रहे हैं और उसके लिए बड़ी तैयारियां भी हो रही हैं उनके जाने के हवाले से। अब जो नए आर्मी चीफ की तयनाती है, ये एक बड़ा मसला है। अब इसमें काफ़ी झूठ बोला गया है नून लीग की जानिब से, शहबाज शरीफ की हुकूमत की जानिब से। मसलन जो ख्वाजा आसिफ का नाज़रीन किराम एक नया बयान है, अगर आप उसको उठाकर देखें और फिर ख्वाजा आसिफ के पुराने ट्वीट को देखें तो आपको वाज़े तौर पर झूठ और बेईमानी नज़र आएगी। ये इस वक्त मेरे सामने एक्सप्रेस पर नशर होने वाला ख्वाजा आसिफ का ये बयान है, जिसमें ख्वाजा आसिफ ने यह कहा है कि आर्मी चीफ के लिए मुस्लिम लीग नून का कोई फेवरेट नाम नहीं है। नए आर्मी चीफ के तकर्रुर के लिए मुशावरती अमल 18 या 19 नवंबर को शुरू होगा। नए आर्मी चीफ के नाम पर आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ में डेडलॉक से मुताल्लिक सवाल के जवाब में ख्वाजा आसिफ का कहना था कि अभी मुशावरत शुरू नहीं हुई तो डेडलॉक कैसे आ गया। हालांकि नाज़रीन किराम,
यही ख्वाजा आसिफ हैं जिन्होंने अपने ट्वीट में ये कहा था कि लंदन के अंदर जो आर्मी चीफ़ की तयनाती के हवाले से फ़ैसला नहीं बल्कि मुशावरत हुई है। नाज़रीन किराम, इस हवाले से ये ख्वाजा आसिफ का बाकायदा ट्वीट भी ये रिकॉर्ड का हिस्सा है जिसमें उन्होंने ये कहा था। ये मेरे पास जो ट्वीट है 11 नवंबर 2022 का, ये आज से 5 दिन पहले जब लंदन के अंदर शहबाज शरीफ थे उस वक्त का ये ट्वीट है, जिसमें ख्वाजा आसिफ लिखते हैं कि मीडिया में क्या सराई हो रही है कि लंदन में नवाज शहबाज मीटिंग में आर्मी चीफ की तकर्रुरी के हवाले से कोई फ़ैसला हुआ है। इस सिलसिले में मुशावरत ज़रूर हुई है, लेकिन फ़ैसला इंशाअल्लाह आईनी अमल के आगाज़ के बाद मुशावरत से होगा। यानी 11 नवंबर को ये कहते हैं कि मुशावरत हुई है लंदन में नवाज शरीफ से, जिसके बारे में इमरान खान कहते हैं कि भगोड़े से मशवरा नहीं करना चाहिए, और 15 नवंबर को रिपोर्ट के मुताबिक वो ये कहते हैं कि अभी तो मुशावरत ही नहीं हुई है, 18 या 19 को होगा। तो इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कितना ये झूठ बोलते हैं। अब नाज़रीन किराम, मसला ये है कि आर्मी चीफ़ की जो तयनाती है उसके लिए जो नाम है वो 6 हैं। 6 नाम हैं। सबसे टॉप पर जनरल आसिम मुनीर का नाम है जो 27 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं, और फिर उनके बाद जनरल साहिर शमशाद का नंबर है, फिर जनरल अज़हर अब्बास का, फिर चौथे नंबर पर जनरल नौमान का, और फिर 5वें नंबर पर जनरल फैज़ का, और 6ठे नंबर पर जनरल आमिर का। ये 6 ऑफिसर्स हैं जिनके नाम हैं। इनमें से किसी एक को आर्मी चीफ बनना है। अब जो यहाँ तो ख्वाजा आसिफ ये कह रहे हैं कि अभी तक कोई मशवरा ही शुरू नहीं हुआ, हालांकि नून लीग के जो हामी सहाफ़ी हैं, चाहे वो एजाज़ सैयद हों, चाहे वो असद तूर हों, चाहे वो बाकी लोग हों, वो सब अपने वीलॉग के अंदर ये बातें कर चुके हैं कि जनरल आसिम मुनीर का नाम मोस्ट फेवरेट नाम है, और उस पर नवाज शरीफ ने कहा है कि इनको लगा दिया जाए। अब मसला ये है कि जनरल आसिम मुनीर चूँकि 27 को रिटायर हो रहे हैं, 2 दिन का गैप है, अब वो गैप कैसे पूरा किया जाए। इस हवाले से एक खबर चली थी कुछ दिन पहले, ट्विटर पर भी ये बात आई थी, और लोगों ने भी कही थी कि जनरल आसिम मुनीर के हवाले से कि उनकी जो तारीख़ है अपॉइंटमेंट की, जो ज्वाइनिंग की, उसमें कहीं गड़बड़ हुई है और उनकी रिटायरमेंट 27 की बजाय 4 दिसंबर को बनती है। लेकिन फिर वो खबर ज़्यादा आम नहीं हुई, ज़्यादा उस पर लोगों ने बात नहीं की। लेकिन बहरहाल अब जो नए जो आर्मी एक्ट के अंदर तब्दीली है, 1952 का जो आर्मी एक्ट है उसमें जो तब्दीली है या तरामीम है, इस हवाले से जो सोशल मीडिया पर और बाकी जो सहाफ़ती हलकों में जो चीज़ें चल रही हैं वो ये हैं कि एक तो शहबाज शरीफ ये चाहते हैं कि जो प्रोसेस है नए आर्मी चीफ़ की तयनाती के हवाले से, कि पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से नाम आते हैं और वो नाम फिर वजारत दिफा के ज़रिए से आते हैं, और फिर वज़ीर आज़म उस पर गौर व फिक्र करते हैं, फिर एक नाम को उस पर फाइनल करके साइन कर दिया जाता है, फिर वो समरी जो है वो सदर पाकिस्तान के पास जाती है और वो मंजूर होती है। ये एक प्रोसेस है नए आर्मी चीफ़ की तयनाती का। चूँकि सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं, तो कोई ना कोई मसला हो सकता है। तो इस वजह से अब तब्दीली ये हो रही है कि रीअपॉइंटमेंट का लफ्ज़ तब्दील कर दिया जाए, और इसी तरह से जो रिज़ाइन है उसके लफ्ज़ को तब्दील कर दिया जाए। रीअपॉइंट की जगह रिटेन का या रिटेंशन का लफ्ज़ आ रहा है, जिसका मतलब ये होगा कि बरकरार रखना। और ये जो तब्दीलियाँ हैं लफ्ज़ों की, यानी लफ्ज़ों का ये हेर फेर हो रहा है, इन लफ्ज़ों के हेर फेर से शहबाज शरीफ जो कि वज़ीर आज़म हैं उनके पास ये पावर आ जाएगी कि वो सिर्फ़ कलम के ज़रिए से एक लाइन लिखेंगे कि ठीक है इनको रहने दिया जाए, इनको अभी रिटायर ना होने दिया जाए। तो किसी भी अफसर को, किसी भी जनरल को अगर वो कहें कि आप अभी अपनी सर्विस जारी रखें, तो वज़ीर आज़म का जो ऑर्डर होगा उस नोटिफिकेशन के ज़रिए से वो सर्विस को जारी रख सकते हैं। और इसी तरह से अगर वो चाहें तो किसी भी जो मौजूदा आर्मी चीफ़ हैं या जो भी जनरल होगा, अगर उनको वो कहें कि ठीक है आप अभी रिज़ाइन ना दें, आप अभी अगर आपकी रिटायरमेंट है उसको आप रोक लें, अभी रिटेन करें, आप इसको जारी रखें, तो वो भी हो सकेगा। तो अब इस तरह की बातें आ रही हैं कि इस तरह की तरामीम मुजव्वज़ा तौर पर ये प्लान है। अगरचे अभी वो इजलास होगा कैबिना का, फिर उसके बाद मंजूरी होगी, और ये बहरहाल चूँकि पार्लियामेंट से जिस तरह से नैब तरामीम करवा ली गई हैं, इसलिए कोई भी तरमीम करवाना या किसी भी तरह का कानून बनाना शहबाज शरीफ के लिए मसला नहीं है। अब इसके ज़रिए से अब मुख्तलिफ़ तरह की बातें सामने आ रही हैं कि नतीजा क्या होगा। जाहिर सी बात है, जब तरामीम हो रही हैं तो किसी मकसद के लिए हो रही हैं। नतीजा कुछ लोगों ने तो ये निकाला कि शायद मुबैना तौर पर मौजूदा आर्मी चीफ जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के हवाले से है कि उनको शायद रिटेन रखा जाए, उनको जारी रखा जाए कि आप ठीक है अभी अपनी सर्विस जारी रखें। लेकिन चूँकि वो अलविदाई दौरे कर रहे हैं तो उससे लगता नहीं है कि उनके लिए ये चीज़ की जा रही हो। ताहम मुबैना तौर पर यह भी है कि शायद किसी की रिटायरमेंट है तो उस रिटायरमेंट को कहा जाए कि ठीक है अभी आप रिटायरमेंट ना लें, अभी आप अपनी जो सर्विस है वो कंटिन्यू रखें। तो मुबैना तौर पर उस हवाले से भी ये तरामीम है। तो बहरहाल जो भी हैं
इन तरामीम के हवाले से बताया जा रहा है कि शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ कोई ना कोई सियासी तौर पर मफाद या मकसद हासिल करना चाहते हैं। और इमरान खान पहले ही कह चुके हैं कि आर्मी चीफ़ की जो तयनाती है वो मेरिट की बुनियाद पर होनी चाहिए। मुझे अपनी पसंद का आर्मी चीफ़ नहीं चाहिए, बल्कि पाकिस्तान की जो आर्मी के कवानीन हैं, जो कि तमाम ऑफिसर्स ही बड़ी मेहनत के बाद आते हैं, तो जो भी आएगा हमें मंजूर होगा। ताहम इन दोनों को इख्तियार नहीं होना चाहिए। अब चूँकि बताया जाता है कि ये अपनी पसंद और नापसंद के बीच में ये इस मामले को, इस तयनाती को एक बड़ा मसला बना चुके हैं। याद रखें नाज़रीन किराम, ये तयनाती का जो मसला है ये इमरान खान का मसला नहीं है, ये नून लीग का मसला है। आपको याद होगा कि नून लीग के जो खुरम दस्तगीर हैं और बाकी लोग हैं वो मीडिया पर कह चुके हैं कि इमरान खान जनरल फैज़ को आर्मी चीफ बनाना चाहते थे और फिर अगले 10-15 सालों के लिए वो हुकूमत में रहते, 100 नई अदालतें बनाते, हमें जेलों में डालते वगैरह वगैरह। ये उनका मसला था, असल उनको ख़तरा था और अब भी उन्हीं को ख़तरा है और अब भी वही परेशान है। लेकिन इमरान खान को कोई मसला नहीं है। इमरान खान अपनी जंग जीत रहे हैं। सारा तशद्दुद, सारा जुल्म, सारी हरासानी और न जाने क्या कुछ नहीं हुआ पिछले 6-7 महीनों में इमरान खान के खिलाफ, लेकिन इमरान खान फिर भी जंग जीत रहे हैं और जीतेंगे। तो ये नाज़रीन इकराम, ये नई तयनाती के हवाले से ये चीज़ें सामने आ रही हैं। अब ये वक्त बताएगा कि आया इससे फ़ायदा किसको पहुँच रहा है, क्यों पहुँच रहा है, क्यों पहुँचाया जा रहा है। ये वीडियो आम करते हैं। मज़ीद इस तरह की मालूमात और ख़बरों के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल है जो कि ग़ुलाम नबी मद्दी के नाम से है, उसे सब्सक्राइब कर लें। और इसी तरह से हमारा फेसबुक पेज है ग़ुलाम नबी मद्दी ऑफिशियल, उसे भी फॉलो कर लें। अब तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।